हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं अंशुमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है वो क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो आप जान रहे होंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं। तो उसके लिए आप चाहे एक से अधिक, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, जितने भी प्रतिरोध आपको लेने हैं वो ले लीजिए। हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिया है। श्रेणी क्रम संयोजन होता कब है? ये देखिए, पहला प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये रहा और दूसरा सिरा यानी कि अंतिम सिरा इस तरफ है। दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये अंतिम सिरा, और तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा और इधर अंतिम सिरा। अब आपको करना क्या है कि पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा यानी कहें कि दूसरा सिरा इस दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ना है, और इस दूसरे प्रतिरोध के का दूसरा सिरा इस तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ना है। और जो पहला प्रतिरोध था वो 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है, किससे? धन ध्रुव से। ठीक। और जो अंतिम प्रतिरोध है हमारा R3, वो इसका दूसरा सिरा यानी कि अंतिम सिरा हमारा ऋण बेस से कनेक्ट है, किससे? बैटरी के द्वारा। ठीक। ये कुंजी है, जब आप इसको दबाएंगे यानी स्विच ऑन करेंगे तभी इसमें बिजली की सप्लाई होगी। बिजली की सप्लाई आपको पता है, प्लस से माइनस की तरफ। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान देनी है, श्रेणी क्रम जब आप संयोजन करते हैं तो जितने भी प्रतिरोध है सभी में एक ही धारा प्रवाहित होती है, यानी यहां पर सभी जगह धारा का मान बराबर होता है, यानी कि समान होता है। यानी सभी जगह धारा का मान क्या होगा? I ही होगा। ठीक। अब हमने श्रेणी क्रम संयोजन कर लिया है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करते समय पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा यानी कि अंतिम सिरा, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। ठीक। यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ता है। ठीक है। यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ना है। इसके बाद आपको लिखना है कि ये जो पहला प्रतिरोध है इसका पहला सिरा आपको बैटरी के धनावेश से जोड़ना है, यानी पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धनावेश से जुड़ा, और जो अंतिम प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा, ये वाला सिरा, ये बैटरी के ऋणावेश से जुड़ा है, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक, दूसरा सिरा बैटरी के ऋणावेश से जोड़ते हैं। इतना करने के बाद जो हमें प्रतिरोधों का संयोजन प्राप्त होगा वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अब हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक। तो आपको लिखना है ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है कि किसी भी चालक तार के दो सिरों के बीच कार्य करने वाला विभवांतर या दो सिरों के बीच का विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V अनुक्रमानुपाती R, यानी V बराबर IR। और आपको ध्यान रखना है यहां सब में धारा एक ही प्रवाहित हो रही है, यानी सब जगह I का मान समान है। तो लिखना है ओम के नियम से। सबसे पहले जो V है वो V का मान सब जगह समान होगा, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो बैटरी जितना वोल्ट दे रहा है इन सभी का जितनी वोल्टता आ रही है इनके सिरों के बीच का विभवांतर जितना आ रहा है इन सभी का योग बराबर होगा। ठीक। तो ओम के नियम से V1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा IR1, क्योंकि IR होता है और पहले प्रतिरोध कितना है? R1 है। और इसी प्रकार V2 का मान कितना हो जाएगा? IR2। V3 का मान कितना हो जाएगा? IR3। अब एक एक करके V1 V2 V3 का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। तो V1 का मान है IR1, V2 का मान है IR2 और V3 का मान है IR3। आप देख पा रहे होंगे सभी में I कॉमन दिख रहा है, तो I को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I इधर गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ आएगा? भाग करेगा, यानी V बटा I बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और V बटा I को हम लिखते क्या है? V बटा I आपका R होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि होता है V बराबर IR, और अगर I को इस तरफ लाए तो V बटा I ही तो होगा। तो V बटा I किसके बराबर होता है? R के बराबर। तो V बटा I की जगह पर हम R लिख देंगे, तो हमारा फाइनल निकल के आएगा R बराबर R1 प्लस
R2 प्लस R3। यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो समतुल्य प्रतिरोध निकल के आता है उसका व्यंजक है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है, एक बार फिर से पूरा रिपीट करते हैं। हमने 3 प्रतिरोध लिया था, तीनों प्रतिरोध में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा, उसके बाद जो पहला प्रतिरोध था पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धनावेश से जुड़ा, और जो अंतिम प्रतिरोध था यानी कि R3 इसका दूसरा सिरा बैटरी के ऋणावेश से जुड़ा। पहले तो एक संयोजन बना लिया, यह संयोजन हमारा क्या हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। अब रही बात व्यंजक प्राप्त करने के लिए, तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2, तीसरे प्रतिरोध पर V3 होगा। अब आप जान रहे हैं कि हमने बैटरी से V वोल्ट यहां प्रवाहित किया है, तो इन सभी वोल्टताओं का योग इसी के बराबर होगा, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर उसके बाद ओम के नियम से V1 का मान क्या हो जाना चाहिए, IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3। सबका मान उठा के रख देंगे, तो यहां से आप देखेंगे I यहां भी है यहां भी है, सब जगह पे है, तो I को कॉमन ले लिया, तो इधर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। I को इस तरफ ले आए तो बटे में आएगा क्योंकि इधर गुणा कर रहा है, और V बटा I को हमने R लिख दिया, तो हमारा फाइनल व्यंजक निकल के आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध निकालने का व्यंजक है। आगे हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। समांतर क्रम संयोजन, तो सबसे पहले यहां पर भी हम 3 प्रतिरोध लेते हैं। पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2, तीसरा R3। हम 3 प्रतिरोध ले लिए। अब करना क्या है, इन तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा पहले एक बिंदु पे कनेक्ट करते हैं, ठीक, और इन तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा भी एक बिंदु पर कनेक्ट करते हैं, यानी जोड़ते हैं। फिर ये जो पहला सिरा सभी का है एक साथ, इसको बैटरी के धनावेश से जोड़ते हैं, ठीक, और यहां पर इन प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा एक बिंदु पे जुड़ा है इसको ऋणावेश से जोड़ते हैं बैटरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना है कि पहले दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़कर बैटरी के धनावेश से जोड़ते हैं। ठीक, एक जो पहले तीनों प्रतिरोध को एक बिंदु पर जोड़ा और उस एक बिंदु को हमने बैटरी के धनावेश से जोड़ दिया। फिर उसके बाद तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक बिंदु पर जोड़कर बैटरी के ऋणावेश से जोड़ते हैं। ठीक है, बैटरी के ऋणावेश से जोड़ते हैं। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है, तीनों प्रतिरोध का हमने पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़ा, उसको बैटरी के धनावेश से जोड़ा, और फिर तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा हमने एक बिंदु पर जोड़ा और इसको बैटरी के ऋणावेश से जोड़ दिया। ठीक, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहां से प्लस की तरफ से बैटरी में धारा प्रवाहित होगी, बैटरी से धारा आगे जा रही है, तो ये जो धारा है ये तीनों में बट जाती है। जो पहले प्रतिरोध में धारा जारी मान लेते हैं I1 है, दूसरे प्रतिरोध में I2, तीसरे प्रतिरोध में I3। एक चीज आपको जो गौर करने वाली बात है, यहां पर सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरों पर जो विभवांतर होगा वो समान होगा भी। ठीक, श्रेणी क्रम में क्या था, सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग था, V1, V2, V3, लेकिन समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरों पर विभवांतर समान होता है। यहां पर क्या अलग होती है, धारा। ठीक है, यहां पर किसका मान अलग होता है, धारा का मान। अब अगर हम इनका व्यंजक प्राप्त करना चाहें तो धारा I1 का मान निकालने के लिए ओम के नियम का ही प्रयोग करेंगे, ओम के नियम से। तो आप जानते हैं ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। अगर हमें यहां से I का मान निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, V बटे R। और जब हम I1 का मान निकाल रहे होंगे तो यहां पर चूंकि सभी के लिए जो विभवांतर है वो V ही आएगा, लेकिन पहले I1 धारा किसमें जा रही है, पहले प्रतिरोध में, और पहला प्रतिरोध कितना है, R1, यानी I1 का मान हो जाएगा V बटे R1। इसी प्रकार I2 का मान हो जाएगा V बटे R2 और I3 का मान हो जाएगा V बटे R3। अब आप जान रहे हैं बैटरी से I धारा निकली थी, यही I धारा सब में बटी है, तो I1, I2 और I3 को अगर योग करें तो I के बराबर होना चाहिए,
तो आपको लिखना है, हम जानते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब एक एक करके I1 I2 I3 का मान रख दीजिए। I1 का मान कितना है, V बटे R1, I2 का मान कितना है, V बटे R2, और I3 का मान कितना है, V बटे R3। सभी जगह से आप V कॉमन ले सकते हैं, तो I बराबर हो जाएगा, V कॉमन ले लिया तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब देखिए V इधर गुणे में बराबर किस तरफ आएगा, तो बटे में आएगा, यानी I बटा V हो जाएगा। I बटा V बराबर आपका आ गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब अगर यहीं से हम देखें, हमको पता है कि V बटा I क्या होता है, V बटा I होता है प्रतिरोध, और यहां पर क्या है, I बटा V, यानी इसी का व्युत्क्रम कर दीजिए, तो I बटा V बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे R। तो हम जहां I बटा V लिखा है वहीं पर क्या लिख देंगे, 1 बटे R, यानी 1 बटे R बराबर हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और यही जो व्यंजक आपका निकल के आया, ये समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। आप यहां नीचे लिख दें इसको, यही व्यंजक समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। समांतर क्रम में आपको क्या करना है, जितने भी प्रतिरोध है उनका पहला सिरा एक बिंदु पे कनेक्ट करना है, दूसरा सिरा एक बिंदु पर। अब जहां पर आपने पहला सिरा कनेक्ट कर रखा है उसको बैटरी के प्लस वाले चार्ज से यानी धनावेश से कनेक्ट कर देना है, और दूसरा सिरा ऋणावेश से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद जब आप व्यंजक निकालने की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता है कि बैटरी से I धारा निकली थी, और वो I धारा तीनों में बट जाएगी। तो हमने पहली वाली धारा, पहले प्रतिरोध में जो धारा जा रही है उसको I1 मान लिया, दूसरे में I2 और तीसरे में I3। अब हमको पता है कि यही धारा तीनों में बटी है, तो यानी इन तीनों का योग I के बराबर होगा, यानी I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 का मान हमने निकाल लिया उनके नियम से, V बराबर I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। सभी का मान रख देंगे, V आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन आ जाएगा, इधर आएगा बटे में हो जाएगा I बटा V बराबर 1 बटा R1। यानी हमारे पास जो फाइनल व्यंजक निकल के आएगा वो 1 बटा R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।